बोर्ड विजिबल है अभी? ओके, बोर्ड विजिबल है? यस सर। हाँ, yes. So, good morning and welcome to this mechatronics online lecture. In the last lecture, we have started with unit number 4, जो कि डिजिटल लॉजिक और एंड माइक्रो प्रोसेसर ये है। तो उसमें जो डिजिटल लॉजिक पार्ट है वो हम पहले कवर करते हैं और उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं। तो डिजिटल लॉजिक में जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नंबर कन्वर्जन। क्योंकि हमने देखा है कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम या फिर कोई भी मैकेट्रॉनिक्स एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमको एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल को डिजिटाइज करना पड़ता है। डिजिटाइज करना बोला तो उसको एक सीरीज ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। अब जो नंबर सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन जो मैकेट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स है या माइक्रो प्रोसेसर हो गया या माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इनको डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझता। उनको सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम और कुछ स्पेशल नंबर सिस्टम है जैसे ऑक्टल हो गया या हेक्साडेसिमल हो गया, ये नंबर सिस्टम समझता है। तो ये दूसरी चीज इसलिए भी कि ये जो दूसरे नंबर सिस्टम्स है ये जो है ये मेमोरी कम लेते हैं। अगर कोई नंबर को अगर स्टोर करना है तो ये जो मेमोरी स्पेस है वो कम लेते हैं। तो इसलिए ऐसे नंबर सिस्टम डेवलप किए गए जिसकी वजह से जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है या प्रोसेसिंग कंप्यूटेशनल टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो कम हो। इसलिए कुछ नंबर सिस्टम्स जो है वो यूज होते हैं या वो नंबर सिस्टम में जो है मेमोरी स्टोर रहती है। तो उसमें से सबसे पहला जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करना है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर है तो उसको ऑक्टल में, और डेसिमल नंबर है तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना। तो हम थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं लास्ट जो लेक्चर में जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा, उसका एक 2 मिनट में एक ब्रश अप कर लेते हैं। तो ये जो 205.64 ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको अगर हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले तो पार्ट 1 जो कि डेसिमल पॉइंट की इधर है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो है पार्ट 1, जो कि हमने सॉल्व किया डिवीजन एल्गोरिदम से, डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन मेथड से, ओके। और ये जो 0.64 है दिस इज पार्ट 2, और इसको हमने सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर होल नंबर है तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 अगर बाइनरी में करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो ये जो है ये डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हमने देखा। अब आज का जो लेक्चर है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। एट द सेम टाइम अगर सपोज हमने बाइनरी नंबर ले लिया 1011.11, ये अगर बाइनरी नंबर है तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये भी मेथड हमने देखा था लास्ट लेक्चर में।
यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये भी देखा था। तो अगर आपको ये बाइनरी नंबर है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी दो पार्ट है, दिस इज पार्ट 1 और दिस इज पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है 1011, so this is 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2, यानी 2 के जो पावर्स है, यानी ये जो बेस है, इसके पावर्स आपको एक एक से बढ़ाने हैं, एंड 1 into 2 to the power 3, और इसके आंसर्स का एडिशन करना है। सिमिलरली ये जो पार्ट 2 है, इसमें क्या करना है, 0.11 है, तो 1 into 2 to the power -1 करना है, और ये है 2 into 2 to the power -2 करना है, और इसके जो आंसर्स है इसका एडिशन करना है, और ये दोनों का एडिशन किया तो आपको डेसिमल नंबर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो जिन्होंने अगर लेक्चर मिस किया है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको जो मूडल वेबसाइट है वहां पे सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इस दौरान अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैसेज करना थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मेरा शायद ध्यान बोर्ड की तरफ रहेगा, आपका मैसेज पढ़ना नहीं जमेगा। तो डायरेक्टली अनम्यूट करना और क्वेश्चन पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेसिमल टू ऑक्टल, अब व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, इसमें जो बेस रहता है, बेस क्या रहता है, 8। ऑक्टल मींस 8, तो उसका बेस क्या रहता है, 8 रहता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो 8 सिंबल्स यूज होते हैं। और कौन से वो सिंबल्स हैं, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 0 to 7 ऐसे टोटल 8 सिंबल्स है। यानी कोई भी नंबर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है, ये 8 सिंबल्स मिलके ही बना रहेगा। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर, ये 0 to 9 ये नंबर से ही मिलके बना रहता है, वैसा ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कोई भी नंबर है वो 0 to 7 ये नंबर से मिलके बना रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये जो 204.6234 डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल नंबर में कैसा कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो ये ब्रैकेट टू द बेस 8 है, दैट मींस यहाँ पे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करना, दिस इज पार्ट 1, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स है दैट इज पार्ट 1, और ये पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स है दैट इज पार्ट 2। तो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए डिवीजन एल्गोरिथम है या डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड। पार्ट 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड है।
अब डिवीजन मेथड में जो किससे डिवाइड करना, तो जिसमें हमको कन्वर्ट करना है उसका बेस क्या है, 8 है। उसका बेस क्या है, 8 है। हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का जो बेस रहता है वो 8 रहता है। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड में डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8। और मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ सबसे पहले हम ये डिवीजन वाला देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। सो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, 204 डिवाइड बाय 8। अब ये 204 डिवाइड बाय 8 में क्वोशंट और रिमाइंडर ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो 204 में क्वोशंट कितना आएगा, तो 8 2 the 16 and 44 25। हाँ 25 क्वोशंट है और रिमाइंडर 4, बराबर। ठीक है, सो 204 को अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आएगा 25 और रिमाइंडर आएगा 4। अब नेक्स्ट केस में ये वाला जो नंबर है इसको नीचे दिया नेक्स्ट इटरेशन में और 25 डिवाइड बाय 8 किया, तो यहाँ पे क्वोशंट कितना आएगा, 3 और रिमाइंडर 1, बराबर। फिर ये 3 को नीचे दिया, तो 3 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे क्वोशंट कितना आएगा, 0 और रिमाइंडर 3। तो जब क्वोशंट 0 जब आ जाता है तब यहाँ आपको आइट्रेशन स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ये आइट्रेशन कहां तक चलेंगे, जब तक क्वोशंट 0 नहीं आता। तो क्वोशंट 0 आ गया, इटरेशन स्टॉप। और ये जो नंबर मिले हैं रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर के जो नंबर है इसको आपको ये डायरेक्शन में लिखना है, यानी ये हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया लेस सिग्निफिकेंट बिट, यानी 204.6234 का डेसिमल का जो पहले पार्ट का आंसर है वो है 314। तो 3 जो है ये पहले लिखना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और फिर 1 और फिर 4। तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। अभी पार्ट टू बोला तो मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके गुड। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है, 0.6234, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, और इसका जो प्रोडक्ट है 4.9872। 4.9872, बराबर। अब इसमें क्या करना है कि ये 4 को कैरी करना है, ये 4 को कैरी करना है। और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको नेक्स्ट इटरेशन में लेना है। तो नेक्स्ट इसमें आएगा 0.9872। ये 4 यहां चले गया तो बचा क्या, 0.9872। ये नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 7.8976। 7.8976। ओके, अब इसमें 7 जो है वो कैरी में चले गया और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये नेक्स्ट इटरेशन में आएगा। So 0.8976 multiplied by 8
7.1808. 7.1808। यहाँ पे भी 7 जो है वो इसमें चले गया, तो बचा क्या? 0.1808 मल्टीप्लाई बाय 8। 1.4464. 1.4464। हाँ, तो यहाँ पे कैरी 1 आएगा। अब ये जो है ये इटरेशन चलते रहेंगे, लेकिन हमको अभी एक कॉल लेना है कि हमारे आफ्टर डेसिमल जो है वो कितने डिजिट तक रिप्रेजेंट करना है। ऐसा तो ये तो चलते जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे आफ्टर डेसिमल यानी आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट तक क्वेश्चन में दिया था, तो हम भी 4 डिजिट तक यहाँ पे आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वो रिवर्स रहेगा। यहाँ पे हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिखे थे, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आफ्टर डेसिमल, और ये हो गया लेस सिग्निफिकेंट बिट आफ्टर डेसिमल। तो ये आएगा 4771। So this is the equivalent octal number for this decimal number. Okay, तो ये जो डेसिमल है इसका ये इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है। ओके, तो इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभी ये हो गया। नाउ डेसिमल टू ऑक्टल देखा है, अभी इसको क्रॉस चेक करेंगे और साथ ही ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरह से होता है वो भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी करना हो जाता है। और दूसरी बात, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऑक्टल टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल, तो वो भी जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो 1314.4771 ऑक्टल में दिया है, और इसको अगर आपको डेसिमल में निकालना है, तो कैसा करेंगे? तो यहाँ पे आएगा 314, ये पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट 1, 314। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू, अब यहाँ पे बेस क्या है? 8 है, तो 4 इंटू 8 टू द पावर 0 ऐसा जाएगा। 8 का पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगा। दिस इज 1 इंटू 8 टू द पावर 1 एंड 3 इंटू 8 टू द पावर 2। तो ये क्या आया? 4 into 8 to the power 0, that means 4. 1 into 8 to the power 1, that means 8. And 3 into 8 to the power 2. So 8 8 is 64. 64 into 3 कितना आता है? 64 into 3 64 into 3 कितना आता है? 192. 192। अब इसका एडिशन करना है, तो 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, carry 1 0, carry 1, so 204। ओके, और ये हो गया आपका पहला पार्ट, तो ये आपका हो गया वेरीफाई। अब जो दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन वाला, तो 0.4771, तो इसमें
करते समय जो 8 का जो पावर है वो नेगेटिव रहेगा, तो ये जो है यहाँ से चालू करेंगे अपन 4, so 4 into 8 to the power minus 1, 7 into 8 to the power minus 2, 7 into 8 to the power minus 3, and 1 into 8 to the power minus 4. अब 4 into 8 to the power minus 1 यानी 4 upon 8, तो ये क्या हो जाएगा 0.5. 5. Then now 7 divided by 8 to the power minus 2 यानी 7 divided by 64. 0.109375. 109 0.109 375. 375. Okay. And this is 7 divided by 3 times 8. 0.0136. 136. 71875. सर नंबर बहुत बड़ा है मतलब। हाँ ठीक है ना, इतना भी चलेगा। ये इसका 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 8। सर कैलकुलेटर में 2.44 into 10 power minus 4 आ रहा। कितना 2.441 into 10 power minus 4। तो 0 पॉइंट कितने आएंगे, 0 आएंगे। 0.0004 जो भी है। सर अब ये स्क्रीन पर ब्लर आ रहा आपका। ब्लर आ रहा है, हाँ वो कनेक्टिविटी की वजह से होगा। सबका ब्लर आ रहा है क्या, सब लोगों को ब्लर दिख रहा है? नो सर। नो सर। अभी नो सर। हाँ तो वो इंडिविजुअल कनेक्टिविटी कम ज्यादा होती है तो वो थोड़ा सा ब्लर Yes. दिखता है। अब ये सबका एडिशन करो, ये सारे जो फ्रैक्शंस है ये सभी इसका एडिशन करो, कितना आता है देखते हैं। जीरो पॉइंट सिक्स टू थ्री टू वन फाइव 0.623215। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जो है 3 डिजिट तक वेरीफाई हो गया, 0.623। ठीक है, 0.623 3 डिजिट तक वेरीफाई हो गया, चौथा डिजिट थोड़ा सा वैरी हो रहा है। ओके, लेकिन प्रोसीजर यही है। अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 8 के पावर यहाँ पे 0 1 2 करना है और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये मेथड से आपको कन्वर्जन करना है। ओके ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, दिस इज अ न्यू नंबर सिस्टम। अपने सिलेबस में 3 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। उसके अलावा ग्रे कोड्स है, लेकिन ग्रे कोड्स उतना यूज नहीं होता है और ग्रे कोड्स पे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ग्रे कोड्स हम नहीं कवर करेंगे, हम 3 ही कवर करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम तो है ही, इसके अलावा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो उसमें से हमने डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल देख लिया, देन डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया। अभी देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन।
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इसका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल ये क्या है ये समझते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है हेक्सा एंड 6 डेसिमल एंड 10। सो हेक्साडेसिमल बोला तो इसमें टोटल 16 सिंबल्स है। ओके, इसमें टोटल कितने हैं 16 सिंबल्स है। जैसे डेसिमल में 10 सिंबल है, बाइनरी में 2 सिंबल है, ऑक्टल में 8 सिंबल है, वैसे ही हेक्साडेसिमल में टोटल 16 सिंबल्स है। और वो सिंबल्स क्या है, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 to 9 ये 10 सिंबल हो गए। इसके अलावा इसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स है, यानी न्यूमेरिकल्स भी है और अल्फाबेट्स भी है। इसके आगे है ए बी सी टी ई एंड एफ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So 0 to F ऐसे टोटल 16 सिंबल्स है। okay? उसमें से A का जो वैल्यू है वो है 10, C का वैल्यू है 11, C का वैल्यू है 12, D का वैल्यू है 13, E का वैल्यू है 14 और F का वैल्यू है 15। तो ऐसे 0 to 15 टोटल 16 सिंबल्स है। तो ये जो है ये हेक्साडेसिमल है। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ये ब्रैकेट के सफिक्स में h लिखते हैं। h इसके दो तरीके हैं एक्चुअली। एक तो h लिखा है, h लिखा है इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, या फिर यहाँ पे 16 आता है जैसा कि बाइनरी और ऑक्टल में। बाइनरी और ऑक्टल में बाइनरी में 2 रहता है, टू द बेस 2 रहता है, और ऑक्टल में टू द बेस 8 रहता है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में एक तो h लिखा रहता है कैपिटल H, या फिर 16 लिखा रहता है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही केस में आपको हेक्साडेसिमल में नंबर कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये देखेंगे ये वाला, इसमें भी प्रोसीजर सेम है। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो नंबर है उसको आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, और पॉइंट के इधर वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम यूज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम में इस बार हम जो डिवाइड करेंगे वो 16 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोसीजर सेम है, सिर्फ बेस चेंज हुआ है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसको। तो पहले तो पार्ट 1 जो है इसको देखते हैं। तो 2003 डिवाइड बाय 60 ये किया तो इसका क्वोशंट और रिमाइंडर। तो 2003 इसको अगर 16 से डिवाइड किया तो 16 वन जा 16, 4 0, 16 टू जा 32, 8 3 और 16 5 जा 83। So 125 is the quotient and 3 is the remainder. बराबर है? 125 is quotient and 3 is remainder. अब ये 125 जो है इसको नेक्स्ट इटरेशन में लिया, so 125 डिवाइड बाय 16
तो ये कितना आएगा, इसमें क्वेश्चन कितना आएगा 7 127 और रिमाइंडर कितना आएगा 39 का शायद हाँ? 13 देन ये 7 नीचे है, then 7 divided by 16, so quotient is 0 and remainder is 7, बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यानी इटरेशन स्टॉप हो गया, स्टॉप। और ये जो नंबर है इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हेक्साडेसिमल में 3 बोला तो 3 है, तो 3 वाला सिंबल हेक्साडेसिमल में है तो ये 3 का 3 रहेगा। अब 13 जो है 13 ये हेक्साडेसिमल के सिंबल में नहीं आता है। 13 ये हेक्साडेसिमल में जो सिंबल है इसमें नहीं आता है, लेकिन ये 13 जो है ये किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। ओके, तो 13 ये 13 का वैल्यू क्या है, डी है, तो यहाँ पे आएगा डी। और 7 तो 7 है तो ये 7 ऐसे ही आएगा। अब इसको आपको लिखना है ये डायरेक्शन में, तो दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज लेस सिग्निफिकेंट बिट। तो अपना जो आंसर का पहला पार्ट हो गया, जो पहला पार्ट है ये आएगा 7D3, ठीक है, पॉइंट, ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, टू द बेस h। तो ये आपका डिवीजन मेथड हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। तो 0.31 multiply by 16 product carry and hexadecimal। तो 0.31 into 16 कितना आता है, 4.96 4.96। तो यहाँ पे कैरी फोर्स नेक्स्ट इटरेशन में इसका कन्वर्जन बाद में करेंगे। तो 0.96 into 16 15.36 15.36, उसमें 15 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इटरेशन में 0.36 into 16 5.76 5.76 5 कैरी। आई थिंक दो दिए हैं, 3 हमने आइडेंटिफाई किए, तो 3 सफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं। अब 4 जो है 4 का वैल्यू 4 ही है, हेक्साडेसिमल में 4। 15 बोला तो क्या आएगा, F एफ का वैल्यू इसमें क्या रहता है, 15 रहता है, तो 15 नहीं लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। तो ये आएगा हेक्साडेसिमल में एफ, एंड 5 तो 5 है 5। और इसको किस ऑर्डर में लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये आएगा 4F5। So this is the equivalent hexadecimal number of 2003.31 decimal number।
ओके, तो अगर ये पूरे मेथड को समराइज किया तो डेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अगर करना है तो आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, जिसमें कि जो डिवाइडिंग फैक्टर रहेगा वो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका जो बेस है, अगर बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल है तो 16 से, और मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह करना है। और सिमिलरली अब इसको क्रॉस चेक करना है, यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आया तो कैसा करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि 7D3.4F5 in hexadecimal, find out in the equivalent decimal number। तो यहाँ पे कि 7D3, ये पहले करते हैं पार्ट 1 को, तो दिस इज 3 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू क्या आएगा 16। हाँ 16 टू द पावर 0। यहाँ पे ये जो बेस है, इसका बेस, इसी के बेस से 16 का पावर बढ़ जाएगा, तो 3 इंटू 16 टू द पावर 0, देन दिस इज d इंटू 16 टू द पावर 1 एंड 7 इंटू 16 टू द पावर 2। अब यहाँ पे d का ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये d की जगह आएगा 13, तो 3 इंटू 16 टू द पावर 0 इज 3, 13 इंटू 16 ये कितना आता है 208, 08, और 7 इंटू 2 टाइम्स 16 1792। हाँ 1792। 1792, और इसका एडिशन किया तो तीनों का 2003, 2003, यानी पार्ट 1 वेरीफाई हो गया हमारा, तो 2003। अब फ्रैक्शन वाला 0.4F5, so this is 4 into 16 to the power -1, F बोला तो 15, तो 15 into 16 to the power -2 and 5 into 16 to the power -3, so 4 divided by 16 and 1 by 4 0.25, 15 divided by 256, ये कितना आता है 0.0585। 0.0585, और ये 5 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 16, 0.007। 0.00122 0.07122 बराबर। नो सर नो सर, हाँ 0.00122 0.00122। yes sir, ओके, अब इसका एडिशन करो तीनों का, 0.3097 0.3097। ओके, तो अपना क्वेश्चन था 2003.31 था, यहाँ पे हमारा आया है 0.3097, so which is equivalent to 0.31, so here 3097, so this is the equivalent decimal number for this hexadecimal number. So here we have finished
डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, and decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal. Now in the next lecture we will see how to convert a binary into octal. Okay, तो ये इनका जो आपस का कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये जो नंबर कन्वर्जन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीनवाइल इसमें अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। इसके जो सारे रिसोर्सेस है यानी राइट फ्रॉम यूनिट नंबर 1 से जो रिसोर्सेस है, जो भी प्रेजेंटेशंस की पीपीटीज हो या नोट्स है या फिर जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस के लिंक है, ये सारे लिंक आपको मूडल वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा। अभी अगर आप देखोगे तो मे बी अपडेटेड नहीं होगा, लेकिन मैं 1-2 दिन में सारे यूनिट्स जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो आपको सारे रिसोर्सेज वहां से मिल जाएंगे। दूसरी एक चीज, हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो गए लेकिन अभी तक एक भी क्विज या कोई भी टेस्ट वगैरह हमारा हुआ नहीं है, तो ये वीक में एक टेस्ट ले लेते हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे। जो 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हुए हैं वो 2 यूनिट पे हम एक टेस्ट ले लेते हैं। ओके, आप मुझे बताओ दोनों यूनिट का कंबाइंड टेस्ट लेना है या यूनिट नंबर 1 का अलग और यूनिट नंबर 2 का अलग, ऐसा लेना है? सर अलग अलग लेते हैं। अलग अलग लेते हैं, ओके ठीक है चलेगा। तो यूनिट नंबर 1 का पहले टेस्ट लेते हैं, उसका 1-2 दिन में मैं बता दूंगा, और फिर यूनिट नंबर 2 पे लेते हैं। ठीक है, क्लियर? सर एमसीक्यू टाइप होगा क्या? हाँ, एमसीक्यू टाइप गूगल फॉर्म रहेगा और गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। सर 2 में बस नंबर सिस्टम आएगा क्या? हाँ, यूनिट 2 में बस नंबर सिस्टम है ना? यूनिट 2 में बस नंबर सिस्टम न्यूमेरिकल में है ना? और नहीं, यूनिट 2 जो है वो अपना कंपोनेंट इंटरफेसिंग एंड डेटा एक्विजिशन का है, वो कंप्लीट प्रैक्टिकल है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स है, जिसमें कि मैकेट्रॉनिक्स डिजाइन प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स, की एलिमेंट्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, देन कंट्रोल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उसमें फिर सेंसर्स का भी पार्ट है। ओके, फिर उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस जैसे कि ऑटोबोट पायलट है या इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है या हाई स्पीड टिल्टिंग मशीन है, ये जो हमने देखा है ये यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 2 जो है वो आएगा डेटा एक्विजिशन, उसमें फिर सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मेजरमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, component interfacing requirements, analog to digital conversion, digital to analog conversion, yes. ये सारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। ओके, यस सर। तो हम यूनिट 1 पे पहले टेस्ट लेते हैं और फिर बाद में यूनिट 2 पे टेस्ट लेते हैं। यस सर। So I think we should stop over here. So thank you very much for attending this online class and have a nice day. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. हमें अटेंडेंस जो है मुझे भेज देना। ओके? Yes, sir. Right. Thank you.